हे ऑल, वेलकम टू टेकी टॉक। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ जो मोस्टली पूछे जाते हैं ईटीएल टेस्टिंग के। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और इसको मैंने सीरीज़ में डिवाइड किया है। तो कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की एंड सरोगेट की। जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन दी फॉरेन एंड प्राइमरी की एंड फॉरेन की, या फिर व्हाट इज़ सरोगेट की, या व्हाट इज़ कंपोजिट की। तो ये चार इंपॉर्टेंट की हैं। अगर आपने ये प्रिपेयर कर ली तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है कि आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डिफरेंस बिटवीन दी डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप कमांड। ये दो क्वेश्चन हैं जो काफ़ी पूछे जाते हैं। आई गेस आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं ईटीएल टेस्टिंग का, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे ज़रूर जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की क्या होती हैं। प्राइमरी की इट्स अ यूनिक की, इट आइडेंटिफाई द यूनिक रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। एंड फॉरेन की जो होती है कैन बी डुप्लीकेट एंड इट आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड फ्रॉम द रेफरेंस टेबल और चाइल्ड टेबल। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी कस्टमर आईडी है, जो मेन आईडी है, वो होती है आपकी प्राइमरी की। तो जो आपकी कोई भी रिकॉर्ड आप एंटर करते हो, आप स्टूडेंट का डेटा एंटर करते हो, तो उनकी जो स्टूडेंट का डेटा है तो उनकी जो आईडी होती है वो मेन आईडी होगी, या एम्प्लॉय का आप डेटा एंटर कर रहे हो तो एम्प्लॉय आईडी इज़ द मेन आईडी। एंड देन जो रेफरेंस टेबल, उससे हमारा जो रेफरेंस डेटा होता है उससे रिलेटेड जो हमारे पास कीज़ होती हैं वो होती हैं फॉरेन की। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो ऑर्डर कस्टमर से रिलेटेड जो हमने ऑर्डर के रिकॉर्ड एंटर किए हैं अदर टेबल में, तो ऑर्डर आईडी उसके अंदर जो है वो हमारी फॉरेन की होगी। एंड देन नेक्स्ट है सरोगेट की। सरोगेट की इट्स अ आर्टिफिशियल की एंड इट ऑल्सो आइडेंटिफाई द यूनिक रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। जब भी आपकी प्राइमरी की अवेलेबल नहीं होती है तो सरोगेट की से सरोगेट की हम जनरेट करते हैं। एंड इट्स अ न्यूमेरिक की एंड ऑटो जनरेटेड बाय द डेटा वेयर हाउस टू आइडेंटिफाई द यूनिक रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक डेटा क्रिएट किया है एंड एम्प्लॉय आईडी इज़ अ surrogate key. And then next one is composite key. Composite key is basically is nothing, it's a combination of different columns, and these columns identify the row that are uniquely involved. जो composite key है वो दो तीन कॉलम्स को कंबाइन करके एक की बनाई जाती है एंड वो आइडेंटिफाई करती है रो को जो कि यूनिकली इन्वॉल्व होती है डेटाबेस के अंदर। दिस इज़ इट अबाउट दी कीज़। ये चार इम्पॉर्टेंट कीज़ हैं। अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका एक दो क्वेश्चंस तो आराम से क्रैक हो सकते हैं जो की से रिलेटेड है। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन दी डिलीट कमांड, ट्रंकेट कमांड एंड ड्रॉप कमांड। डिलीट कमांड हम बेसिकली यूज़ करते हैं कोई भी वेयर कंडीशन के साथ में। अगर आप अपने डेटाबेस से कुछ रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसमें कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। डिलीट कमांड आपके सीक्वल कमांड पे डिपेंड होता है। आप उससे एक रो डिलीट कर सकते हैं या फिर डेटाबेस से एंटायर रो डिलीट कर सकते हैं। एंड ये इस टेबल का, डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करता, बट उसके अंदर जो भी आप कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी रोज़ डिलीट हो जाती हैं आपकी डेटाबेस से, एंड आप इसको रोल बैक भी कर सकते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं स्क्रीन में, सिकल कमांड इस तरह से होता है, डिलीट फ्रॉम द टेबल नेम वेयर जो आप की आईडी है वे कस्टमर आईडी इज़ इक्वल टू 1, या फिर जो भी आप कंडीशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिलीट कमांड यूज़ कर सकते हैं।
सो आपने देखा कि डिलीट सीक्वल कमांड पे डिपेंड होता है। आप एक रो डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल रो डिलीट कर सकते हैं, बट ट्रंकेट में होता है कि ट्रंकेट कमांड अगर आपने लगा दिया है तो आपके टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ हैं वो डिलीट हो जाएंगी, बट आपका टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता, आपकी टेबल डिलीट नहीं होती। एंड इसमें आपकी कोई वेयर कंडीशन नहीं लगती है। आपने एक कमांड लिख दिया ट्रंकेट टेबल एंड देन टेबल का नेम, आपकी एंटायर जो इतना भी डेटा है एक टेबल के अंदर वो डिलीट हो जाएगा, बट आपका डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो डिलीट नहीं होता है। एंड यही डिफरेंस है डिलीट एंड ट्रंकेट में। बट जो ड्रॉप का कमांड है उससे आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिलीट हो जाता है और ये रोल बैक नहीं हो सकता है। तो डिलीट को आप रोल बैक कर सकते हैं, बट ड्रॉप कमांड अगर आप लगाएंगे तो आपका पूरा जो एंटायर स्ट्रक्चर है टेबल है वो डेटाबेस से डिलीट हो जाएगी। एंड इसका आप कमांड है ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम। सो या एंड इसमें हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है 2 क्वेश्चंस कीज़ के बारे में, प्राइमरी की, फॉरेन की, सरोगेट की एंड कंपोजिट की। एंड देन जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिलीट ड्रॉप एंड ट्रंकेट का। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो 2024 में मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। एंड अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड इसके अलावा जो सीक्वल में भी सीक्वल के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी अपने इस सीरीज़ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड बाय।